वेलकम बैक। आज हम कुछ DDL क्वेरीज जिनका हम सोल्यूशन ढूंढेंगे। हम बोल सकते हैं DDL कमांड्स मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज वाले कमांड्स या फिर क्वेरीज। तो ये क्वेरीज मेनली डेटाबेस स्ट्रक्चर के ऊपर या फिर डेटाबेस के जो ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर है हम बोल सकते हैं, तो उसके ऊपर काम करता है। तो मैंने यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट किया प्रैक्टिस। हम इसी डेटाबेस में सारे क्वेरीज रन करेंगे और उसमें हमने टेबल क्रिएट किया, मतलब हम क्रिएट करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर फील्ड्स क्या है, स्टूडेंट आईडी जो इंटीजर टाइप है, प्राइमरी है, ऑटो इंक्रीमेंट। सेकंड है फर्स्ट नेम जो वर्कर है और नॉट नल है। उसी तरह से लास्ट नेम भी है, एज है इंटीजर टाइप और ग्रेड वर्कर और उसका साइज है। ओके, अब हमने यहाँ पर क्रिएट किया टेबल स्टूडेंट्स। तो रिफ्रेश करने के बाद देखिए प्रैक्टिस, इस डेटाबेस के अंडर स्टूडेंट्स ये टेबल क्रिएट हो चुका है और जितने कॉलम्स हमने डाले थे वो सारे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। हाउ डू वी और आई व्यू द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टूडेंट्स टेबल। स्ट्रक्चर ऑफ द स्टूडेंट टेबल मतलब, स्ट्रक्चर ऑफ द स्टूडेंट टेबल मतलब यहाँ पर जैसे स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, ये सारे हैं, ये है स्ट्रक्चर। तो DSC स्टूडेंट्स ये वाले कमांड से हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं, या फिर इसका और एक ऑल्टरनेटिव है जो है डिस्क्राइब और स्टूडेंट्स मतलब जो टेबल नेम होगा, जिस टेबल का हम देखना चाहेंगे स्ट्रक्चर, तो वही हम यहाँ पर डालेंगे। सिंपल। नेक्स्ट क्वेरी में हम चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है हाउ डू आई ऐड अ न्यू फील्ड कॉल्ड जेंडर टू द स्टूडेंट्स टेबल। तो ऑल्टर टेबल नेम ये हर बार हम लिखेंगे। तो यहाँ पर जैसे स्टूडेंट आईडी ये एक फील्ड है, फर्स्ट नेम ये एक फील्ड है, उसी तरह से जेंडर भी एक फील्ड इसमें ऐड होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऐड कर रहे हैं मतलब ऐड कॉलम जेंडर। जेंडर है उस फील्ड का या कॉलम का नाम। टाइप क्या है, मतलब इस जेंडर कॉलम में हम किस डेटा टाइप को हम मेंशन करें, किस तरह का डेटा डालेंगे। जैसे वर्कर है जिसका साइज है 10। हम जेंडर के लिए भी दूसरा भी हम डाल सकते हैं, जैसे इनम जो लास्ट हमने कुछ प्रोग्राम्स मतलब कुछ क्वेरीज में देखा था। तो यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद देखिए यहाँ पर आफ्टर ग्रेड हमारे पास आ गया जेंडर फील्ड। सिंपल। तो एक फील्ड को कैसे ऐड करते हैं हमने वो देख लिया। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू आई मॉडिफाई द एज फील्ड टू अलाउ ओनली पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू। मतलब हम जब एज लिखते हैं तो हम ऐसे एज नहीं बोलते हैं कि -10 ईयर्स। तो हमको पहले से ही यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन रखना है कि पॉजिटिव वैल्यू ही इसमें ऐड हो। तो एज ये वाला फील्ड ऑलरेडी बन चुका है, इसीलिए हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। मतलब ये जो फील्ड है इसके जो एट्रीब्यूट्स है उसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर मॉडिफाई क्लॉज का यूज़ किया। तो एज, उसके बाद इंटीजर टाइप और यहाँ पर क्या लिखेंगे, अनसाइंड। तो इसको रन कराने के बाद हमको देखना है कि ये चेंजेस हो रहा है कि नहीं। तो रिफ्रेश करने के बाद ये जो स्टूडेंट्स टेबल लिखा हुआ है यहाँ पे एक छोटा सा आइकन है, यहाँ पर हमने क्लिक किया तो DDL ये टैब में हम देख रहे हैं कि सब जो जिसका ये जो फील्ड जो है उनके जो सारे एट्रीब्यूट्स है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो हमने जो अभी जस्ट ऐड किया वो है अनसाइंड। तो एज इन अनसाइंड और डिफ़ॉल्ट नल, मतलब हमने जैसे नॉट नल नहीं लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो नल ही वैल्यू लेता है। अब हाउ डू आई डिलीट द ग्रेड फील्ड फ्रॉम द स्टूडेंट्स टेबल। स्टूडेंट्स टेबल में एक ग्रेड फील्ड जस्ट हमने थोड़ी देर पहले ऐड किया था, अब उसको हमको हटाना है। अब जब हम DL कमांड्स लिखते हैं तब डिलीट के लिए हम यूज़ करते हैं कौन सा क्लॉज, ड्रॉप। तो ड्रॉप कॉलम ग्रेड, कौन सा कॉलम हमको डिलीट करना है वो हमें बताना है। तो हमने लिखा ड्रॉप कॉलम ग्रेड। तो जैसे ही रन किया और इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पर देखिए हट चुका है ग्रेड, क्योंकि एज के बाद ही ग्रेड था, उसके बाद जेंडर था। तो सिंपल। और हम ये वाले छोटे आइकन से देखेंगे क्लिक करके, तो यहाँ पर देखिए सब ठीक ठाक है। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेरी है, लास्ट नेम ऑलरेडी यहाँ पर नॉट नल है, हमने ये देख लिया। अब हमको यहाँ पर चेंजेस करने हैं। तो हाउ डू आई चेंज द लास्ट नेम फील्ड टू अलाउ नल वैल्यूज़। नल वैल्यूज़ मतलब इसमें पहले नॉट नल था, मतलब क्या था कि हमको ऐड करना है, हम इस फील्ड को एम्प्टी नहीं रख सकते। और जब हम बोल रहे हैं कि नल वैल्यू जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑलरेडी होता है वहाँ पर हम
अगर कोई फील्ड मतलब इस यहाँ पर इंसर्ट करते वक्त डेटा को हम अगर कुछ डेटा इंसर्ट नहीं भी करेंगे तो वो नल दिखाएगा, वो आपको प्रॉम्प्ट नहीं करेगा या फिर आपको एरर नहीं बताएगा। तो सिंपल, तो इसे मॉडिफाई कर रहे हैं, मॉडिफाई कॉलम लास्ट नेम, क्योंकि वो ऑलरेडी नॉट नल था। तो यहाँ पर डेटा टाइप डालना है वर्कर और 50 और हमको बताना है कि ये नल होगा। तो सिंपल, आप ये जो सारे ऑल्टर कमांड्स हैं ये हमने पहले भी देखे हैं बहुत अच्छी तरह से, और इनके क्या रूल्स हैं। जैसे नल ये कॉन्स्टेंट है, तो सारे कॉन्स्टेंट 5 या फिर बोल सकते 6 कॉन्स्टेंट ये कैसे काम करते हैं, इसके क्या रूल्स होते हैं, ये सारे हमने बहुत अच्छी तरह से देखा है। अगर वो रूल्स हम एकदम हिसाब से रखेंगे तो हमारा गलती होने का चांस है ही नहीं। तो वो सारे जो है वो मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप अगर चाहो तो वहाँ से आप वो वीडियो, बड़े ही शॉर्ट वीडियो से आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू आई रीनेम द फर्स्ट नेम फील्ड टू स्टूडेंट नेम। अब हम रीनेम कर रहे हैं, पहले हम क्या कर रहे थे, मॉडिफाई कर रहे थे। फील्ड का एक नाम है, उसके जो एट्रीब्यूट्स है उनको हम मैनिपुलेट कर रहे थे, हम बदल रहे थे। अब क्या है, जो फील्ड का नाम है उसी को ही चेंज कर रहे हैं। तब हम क्या क्लॉज यूज़ कर रहे हैं, चेंज। तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स या फिर टेबल नेम लिखना ही है। उसके बाद चेंज कॉलम, जो जिस कॉलम का नाम को चेंज करना उसका नाम, अब स्पेस डालकर अब जो नया जो नाम है उसको डालना है। जैसे स्टूडेंट नेम, मतलब फर्स्ट नेम जो कॉलम का नाम था उसको बदल के स्टूडेंट नेम होगा। उसके बाद हमको बताना है डेटा टाइप वर्कर और साइज 50। अब कहाँ चेंज यूज़ करना है, कहाँ मॉडिफाई यूज़ करना है, कहाँ ड्रॉप यूज़ करना है, कहाँ ऐड यूज़ करना है, ये सारे ऑल्टर कमांड ये मैंने पहले भी इसका एक वीडियो बनाया है, आप वो ज़रूर देखिए। नेक्स्ट, हाउ डू आई चेंज द डेटा टाइप ऑफ द एज फील्ड टू अ स्मॉल इंटीजर। अब हम डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं, तो ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ये सिंपल होना है। अब यहाँ पर हम करेंगे मॉडिफाई, क्योंकि फील्ड का जो एट्रीब्यूट को वहाँ पर हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं। तो मॉडिफाई कॉलम एज, उसके बाद हमको डेटा टाइप दे देना है स्मॉल इंट। पहले क्या था, इंट था, अब हमने इसको चेंज किया स्मॉल इंट। तो चलिए इसको रन करते हैं और हम रिफ्रेश करके देखते हैं कि यहाँ पर ये करेक्ट हमने डाला है कि नहीं। तो ये तो डायरेक्ट यहाँ से मालूम नहीं पड़ेगा, तो ये स्मॉल जो आइकन है यहाँ से हमको देखना है DDL टैब में। तो यहाँ पर देखिए एज स्मॉल इंट ये चेंज कर दिया है। तो जब हम फील्ड नेम चेंज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, और जब फील्ड नेम के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उन्हें मैनिपुलेट करते हैं, तो कहाँ हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू आई रीनेम द स्टूडेंट्स टेबल टू न्यू स्टूडेंट्स। अब टेबल का ही नेम चेंज कर रहे हैं, अब तक टेबल के अंदर जो फील्ड थे और उसके एट्रीब्यूट चेंज कर रहे थे। तो इसके लिए क्या लिखना है, रीनेम टेबल स्टूडेंट्स टू जो नया नाम है उसे डालना है। तो चलिए हम रन करते हैं। तो रिफ्रेश करने से पहले देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स है, और रिफ्रेश करने के बाद देखिए हमने इसको चेंज कर दिया। और एक बात यहाँ ज़रूर ख्याल रखना है कि हम ये जो क्वेरीज जो रन कर रहे हैं ये टेबल एम्प्टी टेबल है, अब तक हमने इनमें वैल्यू नहीं डाला। वैल्यू डालने के बाद थोड़ा सा सिनेरियो कहीं कहीं अलग हो जाता है, और लास्ट हम इसको जो हमारा टेबल है इसको हमको ड्रॉप करना है। हाउ डू आई डिलीट द न्यू स्टूडेंट्स टेबल, क्योंकि स्टूडेंट से हमने रीनेम कर लिया था, तो यहाँ पे डिलीट करने के लिए हम ड्रॉप का यूज़ करते हैं। तो ड्रॉप टेबल टेबल नेम। तो देखिए यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद प्रैक्टिस डेटाबेस के अंदर और कोई भी टेबल नज़र नहीं आ रहा है। तो आई होप ये सारे जो क्वेरीज है ये सब नहीं है, हमने कुछ क्वेरीज को रन कराए, और इसी तरह और कुछ क्वेरीज कमिंग डेज में हम रन कराएंगे। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब करके रखिए इस चैनल को, और फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।